नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज के कार्यक्रम में हम बहुत सारी ऐसी बातें करने वाले हैं जो आप सभी से जुड़ी हुई हैं। माँ बगलामुखी के जितने भी हमारे साधक हैं उन सभी के लिए तो हमारी सारी बातें ज़रूरी होती ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो माँ बगलामुखी के साधक बनना चाहते हैं या फिर जो माँ बगलामुखी को लेकर कई तरह की बातें सुन चुके हैं लेकिन कन्फ्यूज़न की स्थिति में है, तो इस पूरे कार्यक्रम में आप सभी की कन्फ्यूज़न को दूर किया जाता है। क्योंकि मेरे साथ इस कार्यक्रम में जो मेरे खास मेहमान हैं वो माँ बगलामुखी के परम साधक होने के साथ साथ एक कथावाचक भी हैं। अगर आप चाहते हैं तो उनसे कथा करा सकते हैं, अपने घर पर अनुष्ठान करा सकते हैं। आप उनसे किसी भी तरह के आपके जीवन में कष्ट चल रहे हैं, परेशानियां चल रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जीवन में करना क्या है, तो आप एक बार उनसे अपने जीवन की समस्याओं का समाधान लेकर देखिए। आप यकीन मानिएगा आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी का समाधान भी उनके पास आपको मिल जाएगा। तो चलिए इस कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ। मेरे साथ मेरे कार्यक्रम में माँ बगलामुखी के परम साधक महाराज भरत जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है महाराज श्री आपकी। जय माई की महाराज श्री। महाराज श्री, सबसे पहले 2026 की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और मैं आपसे सबसे बड़ा सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि हम 26 में प्रवेश कर चुके हैं और ऐसे में सभी लोग जितने भी हैं उन सभी को ये जानना है कि 2026 में हम ऐसा क्या करें ताकि हमें हेल्थ इश्यूज ना आए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, सबने 2026 को लेकर अलग अलग भविष्यवाणियाँ की है। कुछ कह रहे हैं कि हेल्थ के लिए लोगों की ठीक नहीं रहेगा, फाइनेंशियली ठीक नहीं रहेगा, कई कह रहे हैं कि नहीं सूर्य का साल है, बहुत अच्छा भी रहेगा। तो इस साल 2026 में माँ बगलामुखी के परम साधकों को क्या कुछ ध्यान रखना है? सबसे पहले सभी दर्शकों को जय माई की। ये तो कंफर्म है कि जो इस साल है सूर्य का साल है। हाँ। और सूर्य जो है सत्ता के देवता हैं, कुर्सी के देवता हैं। जिसको पद चाहिए, जिसको प्रतिष्ठा चाहिए, जिसको सत्ता चाहिए, ये सब प्रदान सूर्य करेंगे। लेकिन इसके साथ में अहंकार भी उत्पन्न करेंगे, टकराव भी उत्पन्न करेंगे। और कहीं ना कहीं दो रोगों की तरफ इंगित कर रहा हूँ। काफ़ी लोग आपको बताए होंगे, लेकिन मेरा जो रिसर्च है एक साधक के नाते, पहली बात तो इस साल में क्या होगा, ज़्यादातर इस साल में आँख और हड्डी के रोग क्लियर, आँख से संबंधित है और हड्डियों से संबंधित है, बालों से संबंधित है। अब इसको लोग अन्यथा ना लें, ये रोगों की अधिकता होगी, टकराव की अधिकता होगी। रिलेशनशिप में जो है थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम आएगी कि भैया हम क्यों झुके, आप झुको। ये झुकने या झुकाने की ये जो ये साल है, ये सब चीजें होंगी। तो जितने भी साधक हैं जो बगलामुखी से जुड़ना चाहते हैं, आप जुड़िए, भगवती की साधना आप करिए, लेकिन अपने अहंकार को दूर रखिएगा। जो पद प्रतिष्ठा आपके मन मस्तिष्क में प्रवेश ना हो, इसका भी ध्यान आप रखिएगा। जो जीवन में भटकाव आएंगे वो सत्ता के भी भटकाव हो सकते हैं, मन मस्तिष्क के भटकाव हो सकते हैं, अभिमान ना आने पाए जीवन में, और कोई भी लालच या कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपकी साधना से आपको दूर ले जाए, ये सब इनसे आपको दूर रहिएगा आप, तभी आप अपनी साधना में आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि 2026 अभिमान को जन्म देगा, सत्ता को देगा, पद प्रतिष्ठा को देगा, कुर्सी को देगा, वैभव को देगा, साथ में जो है अभिमान भी देगा। और जब अभिमान आता है तो कोई भी साधक को पतित हो जाता है। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है इस 2026 में, तभी आपकी साधना मैच्योर हो पाएगी, नहीं आप पतित हो जाओगे। विशेष महाराज श्री, हमने आईपीएल मैच के दौरान एक चीज़ देखी तो मैं सोच रही थी कि मैं इस बारे में आप ही से बात करूंगी। हमने देखा कि नीता अंबानी कुछ मुद्राएं कर रही थी, कुछ मुद्राओं को करते हुए उन्होंने कुछ मुद्राएं की, फिर उन्हें माथे से भी लगाया, 3 उंगलियों से उन्होंने अपने माथे को छुआ और कुछ जप वो कर रही थी। तो ये क्या होता है महाराज श्री? देखिए देवी जी, एक चीज मैं निवेदन करना चाहूँगा, दर्शकों आप भी सुनिए। मैं जो भी मेरी उम्र है, जो भी मेरी साधना है, जितना भी मैंने खोया है, जितना भी मैंने पाया है, जो मैं देखा हूं, आम आदमी से ज्यादा एक खास आदमी जो है तो भगवती से जुड़े हैं, अब भगवान से जुड़े हैं, इन मुद्राओं से जुड़े हैं, तंत्र से जुड़े हैं, मंत्र से जुड़े हैं, 10 महाविद्याओं से जुड़े हैं।
आपको क्या लगता है कोई आईएएस है, अच्छे स्कूल में पढ़ा, पढ़ने के बाद यूपीएससी को निकाला, कलेक्टर बना, डीएम बना, इसके बाद कमिश्नर बना, सेक्रेटरी कहीं बना, पूरे देश को या प्रदेश को संभाल रहा है, या कोई और क्षेत्र में अच्छा इंजीनियर बना, या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, जैसे आपने नाम लिया नीता अंबानी जी का। नीता जी नहीं, बल्कि उनके यहाँ बड़े बड़े राजगुरु, बड़े बड़े जो हैं तो महामंडलेश्वर, बड़े बड़े तंत्राचार्य, बड़े बड़े जितने भी हैं सब मुद्राओं को बताती हैं। ये फैमिली जो है बहुत ही धार्मिक फैमिली है। अभी अभी उनके पुत्र जो हैं दतिया पीठ गए थे। ये मुद्राएं देवी से संबंधित हैं। ये मुद्राओं को प्रदर्शित करने का मतलब है कि आप जो है विशेष मुद्राएं जब आप प्रदर्शित करते हो तो विशेष कामना के लिए ये मुद्राएं जो है उस कामना की पूर्ति करती हैं। यही भर मुद्राएं नहीं, और कई मुद्राएं उनके पास हैं, कई तरह की। और सिर्फ वही नहीं, चाहे अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे कोई और हो, जितने भी बड़े लोग हैं सबसे ज्यादा गुप्त रूप से पूजन कराते हैं। मेरे पास प्रमाण है। आम आदमी, ये दुनिया को लगता है, भारतवर्ष को, पूरे विश्व को, कि जो आम आदमी है, जो ट्रेनों में चलता है, जो बस में चलता है, जो बाइक में चलता है, जो छोटी छोटी कारों में चलता है, वही सिर्फ मंदिरों के पीछे जाता है या अनुष्ठानों के पीछे जाता है। सबसे ज्यादा गुप्त पूजाएं ये बड़े लोग कराते हैं, इसलिए सुखी हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि हम तो विज्ञान को मानते हैं, चमत्कार पे विश्वास नहीं करते हैं। मैं कई बड़े बड़े अधिकारियों को जानता हूं, बिजनेसमैनों को जानता हूं, पर्सनली रोते हैं और 6-6 घंटे पूजन में बैठते हैं गुप्त रूप से, पूरी रात्रि। अच्छा। मेरे से आगे कोई बोले कि महाराज हम तो नहीं कराते। सबसे ज्यादा पूजा इन्हीं की हुई है और इन्हीं की पूजन सिद्ध हुई है। ये पूछते हैं कि महाराज कोई मुद्रा बता दो, कौन सी मुद्रा दिखा दें तो अगला व्यक्ति जाकर के हमारी बातों को मान ले, हमारे कार्य बन जाएं। कोई ऐसा गुप्त स्विच वर्ड्स बता दो या कोई गुप्त मंत्र बता दो जिसकी हम चैंटिंग करें और वो व्यक्ति हमारे आ जाए या हमारा काम बन जाए। मतलब इन मुद्राओं में महाराज श्री इतनी ताकत होती है कि आप अगर बनाकर दिखाते हैं तो हम किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। मुद्राओं में इतनी ताकत है कि आप रोगी को दिखा दो। कुछ मुद्राएं रोग के लिए विशेष हैं। अच्छा। हमारा जो है सनातन जो धर्म है ना, इतना प्राचीन है, इतना वैज्ञानिक है। ये मैकाले की शिक्षा पद्धति के कारण से, बिकॉज ऑफ मैकाले, उसके कारण से हमें हीन भावना जागृत की गई। 9-9, 10-10 लाख गुरुकुल थे भारत में और उस पद्धति को विनष्ट कर दिया गया। मुद्राएं, तंत्र, मंत्र, यंत्र, ऐसे ऐसे मंत्र है गुप्त की, जाओ पढ़ दो काम बन जाएगा। दरअसल उन विद्याओं को एक षड्यंत्र की तहत विनष्ट किया गया और जो आप करता भी है तो उसको पतित कर दिया जाता है कि तुम झूठे हो। कई कमेंट हम देखते हैं कि ये सब झूठ फैलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तुम क्या जानते हो, तुम कैसे जानते हो। हर व्यक्ति जो है झूठा नहीं होता। किसी के विषय में कहने से पहले उसके बैकग्राउंड को देखिए, उसकी प्रोफाइल को देखिए। हर व्यक्ति अंगूठा छाप नहीं होता है, पढ़ा लिखा भी होता है, साधक भी होता है, विज्ञान और अध्यात्म को देखने वाला भी होता है। तो प्राचीन हमारी परंपराओं में देवी जी मुद्रा भी है, यंत्र भी है, मंत्र भी है। आज भी नई सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं, इतनी ताकत मुद्राओं में है। जो आप कह रहे हैं कि वो दिखाती हैं, कई ऐसे गुप्त बड़े बड़े धर्म गुरु आके उनको बताते हैं और इसी से वो फलते फूलते हैं। देखिए मेहनत का है अपना एक प्रभाव, लेकिन उसके साथ में जब तक कृपा ना मिले, कृपा बहुत बड़ी चीज होती है। कृपा जब मिल जाती है तो वो काम बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। तो मुद्राएं इतनी शक्तिशाली हैं, इतने बीज मंत्र शक्तिशाली हैं, इतने रहस्यात्मक जो मंत्र होते हैं एक एक अक्षर के, वो शक्तिशाली हैं। वो देवी की कृपा शक्तिशाली है। ये सब बड़े बड़े लोग सब जुड़े हैं और यही प्रयोग करते हैं, तब जाकर के आज पूरी दुनिया इनको जानती है। वो मुद्रा नहीं है, वो काम साधने की शक्ति है वो।
तो बिल्कुल आपने देखा कि मुद्राओं में कितनी ताकत होती है। इसके साथ ही जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, देखिए 23 जनवरी ये वो तारीख है जो आपको भूलनी नहीं है। अगर आप दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं या आप महाराज श्री से मिलना चाहते हैं, आप कोई अनुष्ठान कराना चाहते हैं, कथा कराना चाहते हैं, तो ये जो नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं, इन नंबर्स को नोट कर लीजिए। 23 जनवरी ये वो तारीख है जब आप दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं माँ बगलामुखी की, क्योंकि माँ बगलामुखी की पूजा अगर आप करना चाहते हैं, उसके साधक बनना चाहते हैं, माई को पाना चाहते हैं, तो आप बिना दीक्षा के तो नहीं पा सकते हैं। इसलिए 23 जनवरी ये वो तारीख है जब आप दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं और इसके साथ ही आपके जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान भी आप इसी से पा सकते हैं। तो अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करने के लिए जरूर हम आएंगे और बहुत सारी माँ बगलामुखी को लेकर जो कंफ्यूजन की स्थिति लोगों के अंदर है उसे दूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री आपका। जय माँ। जय माँ।